हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, खासकर कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही सुंदर सा। लेकिन इसमें क्या है कि डेरिवेशंस कम है लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे डेवलप होने वाले हैं। आज के चैप्टर में आप ये देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनालॉजी है, कितना हम उनको सिमिलर मान सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर लूप्स, सर्कुलर लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल का नाम सुना होगा, है ना? प्लस एक प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर, है ना? दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते। तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? तो बच्चों हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाते हैं और इस सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डायरेक्शन क्या है, जैसी है उसके हिसाब से हम लगा देंगे अपना लॉ राइट हैंड का। ये इसकी रेडियस हो गई r, और मान लीजिए कि इससे x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर हमें b डिस्कस करना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस b की वैल्यू अपने सामने आई थी, कितनी आई थी बच्चों? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। याद करो क्या मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? जिसको लगता है नहीं पढ़ाया है वो मेरे पीछे वाले वीडियो जरूर देखें। अच्छा, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, राइट? अच्छा, अब देखो बच्चों, मान लो कि x जो है वो बहुत ज्यादा है r से, है ना? x बहुत ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ये लगभग इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स आर से बहुत ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो इनका जो सम है उसमें हमारे एक्स स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ऐसी सिचुएशन में b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसकी पावर आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा अपने पास? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³। बुक में भी लिखा है, आई वहां पर मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, है ना? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³। समझ में आ गया? चलो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे कंसेप्ट आएंगे, हम ज्यादा डेरिवेशंस में आज उलझने वाले नहीं है। आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³, ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, यह जो b आने वाला है इसको मैं और ठीक कर लेता हूं। म्यू नॉट आई, यहां मैं पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमरेटर में किया तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो ये b आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर इसमें क्या है? पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ लूप एंड दैट इज इक्वल टू a। तो ये आ गया आई ए अपॉन 2 पाई x³। यहां भी हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 इंटू आई ए अपॉन x³। व्हाट इज आई ए? व्हाट डू यू नो अबाउट आई ए? बच्चों आई ए क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन x³। समझ में आ गया? ये b के इक्वल आ गया। b क्या आ गया अपने इन द एंड? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2m/x3। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो m और ये दोनों वेक्टर में आ जाए। बहुत बढ़िया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी m आई है, आप लोग जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहां तक हम पहुंच गए। क्या बच्चों इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x3। याद आया? ये इसके सिमिलर है, ये इसके क्या है, सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं? इस कांस्टेंट की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कांस्टेंट काम में ले रहे थे, म्यू नॉट की जगह क्या ले रहे थे, 1/एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ m की जगह क्या आ रहा है बच्चों, p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या ये सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, हम कह सकते हैं इसी सिमिलरिटी से। इसी तरह हमने क्या पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, है ना, साथ के साथ लिखते जाओ, कहानियां बहुत सारी होगी अभी इस चैप्टर में। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो पढ़ा था कि जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये +q है, ये -q है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ हम निकालेंगे तो कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड और क्या आया था बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर p/x3। इसका मतलब मुझे इसके किसी एक्सिस के पॉइंट पर अगर मुझे लेना है तो क्या मैं इस सिमिलरिटी का यूज करते हुए इस म्यू नॉट की जगह 1/एप्सिलॉन नॉट और m p की जगह m लिखते हुए इसको यूज कर सकता हूं? चलो करके देखते हैं। E की जगह मैंने लिखा b, इस 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह लिखा मैंने m/x3। मैंने इस सिमिलरिटी को, इस एनालॉजी को आगे बढ़ा दिया। इनकी जगह 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, 4 पाई की जगह 4 पाई, m p की जगह m और x3 की जगह x3। कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला जब आया उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो क्या पाया गया कि यह फॉर्मूला एग्जैक्ट है, इट इज एग्जैक्ट फॉर मैग्नेटिक, या मैं कहूं पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ, एक पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ये एग्जैक्ट पाया गया, बिल्कुल सही मिला। जब ये सही है तो इसका मतलब ये एनालॉजी वर्क कर रही है, ये सिमिलरिटी वर्क कर रही है, दोनों में कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट भी है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इसको साफ कर लो, इसमें बहुत कुछ बचा नहीं, इसमें कुछ नहीं बचा है और आपने नोट कर दिया, बहुत बड़ी बात। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है इसका सोर्स क्या होता है, जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का सोर्स क्या होता है, क्या होता है, जो P होता है वो क्या होता है, इट इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, ये दो चार्जेस से मिलकर बना होता है ना। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है? नो, है ना, वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर हम किसी भी सर्कुलर लूप को कहेंगे कि ये डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस, यानी दोनों सेम और अपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन को कहेंगे कि ये डाइपोल है। समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और सर्कुलर लूप क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस पता चलना चाहिए। डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं, यहाँ पर सर्कुलर लूप होता है डाइपोल के रूप। सेकंड जो बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
कि जैसे यहां पर एक चार्ज जो है, एक चार्ज है, एनी चार्ज कैन बी कंसिडर्ड एज, ये यहां पर लिख देता हूं, कहानी बहुत सुंदर सी कहानी है, कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिक मोनोपोल, whereas जबकि there is magnetic dipole existence, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेंस, सॉरी मोनो, भाई कहां लिखे इसमें, चलो वापस लिख देते हैं, मोनोपोल, जबकि मैग्नेट देयर इज मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट नॉट नोन, अभी तक नहीं पता, टिल दैट, आज तक नहीं पता कि मैग्नेटिक मोनोपोल की एग्जिस्टेंस है या नहीं, है ही नहीं, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोनोपोल जो है कोई भी चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल हैज इट्स एग्जिस्टेंस एज चार्ज, कैसे एग्जिस्टेंस होती है, चार्ज के रूप में होता है, जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल होता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो क्या हम एक नॉर्थ को रख सकते हैं बिना साउथ के, नो। क्या हम एक साउथ पोल को कंसीडर कर सकते हैं विदाउट नॉर्थ पोल, नो, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये केवल डाइपोल के रूप में ही एग्जिस्टेंस करता है, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, अगर नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल 100% होगा, ये इसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहे, ठीक है। अब ये जो बात है, इसी को फायदा उठाते हुए, इसी का बेनिफिट उठाते हुए एम्पियर साहब ने एक अपनी बात कही। पहले क्या होता था, आजकल तो हर चीज प्रूफ के रूप में मानते हैं, पहले क्या होता था, रिसर्च कोई करता था और उसकी डिक्लेरेशन कोई कर देता था, तो यही सब कुछ कहानियां रिसर्च के रूप में थी, इसी का फायदा उठाते हुए एम्पियर ने एक स्टेटमेंट दिया। एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर ने कहा कि मैग्नेटिज्म कहें चाहे मैग्नेटिक मूवमेंट कहें, है ना, बिना उसके तो ये भी नहीं होगा, इज ओनली ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। वाह, इन्होंने एक नई कहानी कही। देखो भाई, ये कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि जो मोनोपोल है वो तो है नहीं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल हो सकता है, और मैग्नेटिक डाइपोल कैसे हो सकता है, जब हम सर्कुलर लूप को कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में, तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म का एकमात्र करंट सर्कुलेटिंग करंट है, तभी तो मैग्नेटिज्म आया। ये बात कहती है एम्पियर। हालांकि ये ठीक लगती है, इट सीम्स ट्रू, ये लगता है कि ये ठीक है, बट देखो लिखने का तरीका है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ जैसे जैसे आप लोग लिख रहे हो तो आपको एग्जाम में इसकी हेल्प मिलने वाली है। इट सीम्स ट्रू, ये लगता है कि ये ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैव their intrinsic magnetic dipole moment as well as एनसीईआरटी में लिखा है इसकी जगह, जबकि वो बिल्कुल ठीक रही है, थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लें, एज वेल एज सर्कुलेटिंग मोशन, सर्कुलेटिंग मोशन के साथ साथ वो अपना खुद का इंट्रिंसिक
डाइपोल मोमेंट भी रखते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि भाई आप घूमोगे आपको इस तरह अगर एक सर्कुलर लूप नहीं मिला तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा नहीं, उनका इंट्रिंसिक भी होता है, अंदर कोई प्रॉपर्टी है उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। तो बच्चों ये हो गया करंट लूप को हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक डाइपोल के। अब हम बात करते हैं बोर्स मॉडल, है ना, छोटा सा चैप्टर इसमें और बच रहा है आज का, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स मॉडल जो है उसके अंदर किस तरह का डाइपोल मोमेंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोर साहब ने एक अपनी अलग ही कहानी कर दी। बोर्स मॉडल क्या कहता है कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में वो सर्कुलेटिंग करंट पैदा करते हैं। बात ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमने भी कहानी पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उस जैसे इसकी डायरेक्शन ये है तो आई की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, है ना, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये इस तरह इसके अंदर मूवमेंट आएगा। जिसका ऊपर जो चार्ज होता है आपसे छिपा हुआ नहीं है, इसका जो चार्ज है वो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। और ये किसके अलोंग विथ यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है इसमें कितना चार्ज होता है बच्चों, जितना यहाँ पर इसका जेड है, इसका नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन और इतना पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पर होता है जिसके अराउंड में ये सर्कुलेटिंग मोशन करता है ना। और बोर ने तो बिल्कुल सीधा क्या था कि इलेक्ट्रॉन मूव एज प्लैनेट्स मूव अराउंड सन। क्या कहा उन्होंने, कहा सन के चारों ओर जैसे घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूवमेंट। उन्होंने ये बताया कि सन के चारों ओर जैसे मान लीजिए सन इसके चारों ओर प्लैनेट मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। यहाँ पर न्यूक्लियस है जिसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है वो मान लीजिए मैं टी ले लेता हूं। ये टाइम पीरियड टी हो गया, इसका टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, है ना, ये सब पुराने 9th क्लास से पढ़ रहे हो। 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम है। अच्छा, ये टाइम किसके बराबर होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वाह, बहुत कठिन फॉर्मूला है ना, 6th क्लास से पढ़ा। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने 2πr और वेलोसिटी मान लो इसकी है v, है ना, t इज हो गया 2πr/v। नाउ करंट क्या होगा बच्चों, इसमें करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अच्छा, करंट आई हो गया, रेट क्या होगी टी से डिवाइड कर देंगे और चार्ज कितना है ई। कहानी बहुत सुंदर सी है, आई रूट ई अपॉन टी, वैल्यू रख दो ई अपॉन टी की जगह ये रख दो तो क्या आ जाएगा 2πr और v ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, 2πr और v चला गया ऊपर। ये आई का फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बना, आई। अब देखो बच्चों, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, आई इंटू पाई आर, इस पाई आर को मैं इधर ले गया, इज इक्वल टू ईवी अपॉन 2, है ना। दोनों तरफ मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा r², यहाँ क्या आ जाएगा r। दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया r से। कहानी समझ में आ रही है,
दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां क्या आया, i इंटू व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज ए क्या किसका है, ये इस करंट जो ये सर्कुलेशन है, जो सर्कुलर लूप बन रहा है, इसका एरिया है। यानी हम सही जगह जा रहे हैं, आप समझ रहे हो। EVR/2 है ना, EVR/2 and IA is what is IA? IA is called mu L। नहीं, इसको डिनोट करने का तरीका है, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, mu L एंड दैट इज, मैं इधर लिख दूं इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। म्यू एल इज इक्वल टू EVR/2। बहुत बढ़िया, इसको साफ कर देते हैं, काम क्या है समझ में आ गई कहानी, है ना। तो यहां हमने खोजबीन के फॉर्मूला निकाल लिया, म्यू एल इज इक्वल टू EVR/2। बहुत बढ़िया, आ गया, यहां तक समझ में आ गया। चलो, म्यू एल इज इक्वल टू ई, यहां मैंने इलेक्ट्रॉन के मास से गुणा कर दिया, इसको ऊपर भी किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज MEVR, दैट इज इक्वल टू L, एंड व्हाट इज L? L is angular momentum of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो म्यू एल विल बी इक्वल टू EL/2ME। बहुत बढ़िया, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही। अगर हमें वेक्टर में करना है तो म्यू एल वेक्टर विल बी इक्वल टू EL वेक्टर अपॉन 2ME, और यहां लगेगा माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों लगेगा बच्चों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन इसकी उल्टी होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि म्यू एल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन shows that direction of mu L is opposite to L। म्यू एल की जो डायरेक्शन है उससे ही अपोजिट होगी, क्योंकि म्यू एल तो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में नहीं होगा। बहुत बढ़िया, कहानी समझ में आ गई, ये माइनस क्यों आया। अच्छा, और बच्चों इसको अगर मैं इस एल को भी नीचे ले जाऊं, यहां से उठा रहा हूं मैं, है ना, मुझे डायरेक्शन से अभी कोई विशेष रुचि नहीं है, माय इंटरेस्ट इज हियर, एंड व्हाट इज दिस इज म्यू एल इज इक्वल टू EL/2ME। वेरी नाइस। तो फिर यहां पर इस L को अगर मैं नीचे ले आता हूं तो ये जो आता है E/2ME, दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। सबसे पहले तो ये लिखते हैं कहानी, रिसर्च के मामले में ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है, एंड इट इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये कैसा रेशियो है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। समझ में आई कहानी? ये क्या है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। प्लांक जो ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है बच्चों, इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है फॉर इलेक्ट्रॉन। एक चीज के लिए ये कांस्टेंट है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा ये सेम रहता है, और ये ऑलमोस्ट इक्वल टू है किसके? ये आता है लगभग 8.8 × 10⁻⁻10, और ये आ गया आपका
कूलम पर केजी, लगभग ये इतना होता है। ये इसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं यहीं से, है ना। अगर कहानी बीच में छूट गई तो मजा खराब हो जाएगा। कहानी यहां से ये है कि प्लांक कांस्टेंट जो होता है उसको काम में लेते हुए, प्लांक्स कांस्टेंट को काम में लेते हुए बोर साहब ने क्या बता दिया, बोर ने ये बताया, बोर्स स्टेटमेंट आया उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो ये एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं ये किसके बराबर होगा, NH/2π। इन्होंने बताया कि व्हाट इज n इज जस्ट नंबर्स 1 2 3 4 5, ये किस ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर ये पहली ऑर्बिट में घूम रहा है तो n=1, दूसरी में तो n=2 3 इस तरह। और h की वैल्यू वेल नोन थी, into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो। इसको उन्होंने कहा कि ये इस तरह डिवाइडेड होता है, डिस्क्रीटेड होता है। कैसा होता है, डिस्क्रीटेड, बिखरा हुआ है, एक ऐसा नहीं है, एक जैसा नहीं है, किसी फ्लो में नहीं है, ये बिखरा हुआ है, डिस्क्रीटेड है। और इसको हम निकाल सकते हैं 1 2 3 रखकर। इसी से आगे जाकर क्वांटम की बात चालू हुई। हम ये सब कुछ जो अपना 12th चैप्टर आएगा वो उसके अंदर बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि डिस्क्रीटेड फॉर्म में। और मुझे अगर मिनिमम निकालने के लिए कह दिया जाए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एल, तो मैं क्या करूंगा, n=1 लेके निकाल सकता हूं, है ना। n=1 लेके निकाल लो। सो व्हाट इज म्यू एल, मैं यह नाम दे दूं इसको मिनिमम। n=1 ले लो, l की जगह रखो यार, क्या आएगा, NH/2π, तो 2 और 2 ये हो गया 4π, और me सारी वैल्यूज रख दो। e कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, n 1 रखना है। h की वैल्यू यहां से, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻27 kg, पाई की वैल्यू 3.14, ये सब कुछ रख दे तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां से ये कितनी आएगी, ये आएगी 9.27 इंटू 10⁻34 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मिनिमम इतना होगा, कम से कम इतना होगा। इसके बाद में जैसे जैसे अपन लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये कहानी है भाई कि जब राउंड कर रहा है, जब सर्कुलेटिंग चार्ज है तो सर्कुलेटिंग करंट होगा। इस सिचुएशन में क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू एल। इससे ये प्रूव हुआ कि इसके घूमने से भी यहां पर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का दो तरह का यहां पर इलेक्ट्रॉन है टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है टू टाइप ऑफ म्यू एल, या मैं कहूं मैग्नेटिक मोमेंट। दो तरह का, पहला जो है वो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ना। जिस जहां पर वो राउंड कर रहा है, जिस कक्षा में वो घूम रहा है, n=1 है 2 है, उसके हिसाब से होगा। और सेकंड है जिसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जो एक्चुअल में इसका नाम ही है, क्योंकि पहले डाउट था कि स्पिन कर रहा है उसकी वजह से तो नहीं, अपनी जगह पे जो स्पिन कर रहा है उसकी वजह से नहीं है, इसलिए नाम दे दिया। एक्चुअल में ये स्पिनिंग की वजह से नहीं है, ये है उसकी इंट्रिंसिक
जो प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से है, अंदर उसके कोई ऐसा गुण है जिसकी वजह से, ठीक है। ये रिसर्च के बाद में पता चला। तो ये कहानी है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल की। हमने मैग्नेटिक डाइपोल बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमने ये भी देखा कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका है, क्या रोल है, किस तरह का डाइपोल मूवमेंट होगा उसका, और कितना होगा, कितने टाइप का होगा, ये सब हमने आज डिटेल में पढ़ा है। बच्चों वीडियो देखते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू स्टडी।